Good morning, students. In our previous lecture, we had a discussion on hybridization. Today, we are going to take some more examples of hybridization. Students, आइए सबसे पहले बात करते हैं बेटे जो 3 हमारे इम्पॉर्टेंट एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन्स हैं। इसको बेटे आप बोल सकते हो एथेन, ईथीन और इथाइन। इनमें जो कार्बन जो प्रेजेंट है, इन पर जो हाइब्रिडाइजेशन है, बेटे जो हाइब्रिडाइजेशन है, इसके थ्रू जो बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, इस पर आपसे बात करनी है। तो स्टूडेंट्स, आप एक चीज़ जान लीजिए यहाँ पर कि आपका जो एथेन है, इसको आप 10th में ऑलरेडी पढ़ चुके हो बेटे, जिसको C2H6 लिखा जा सकता है। इसमें 2 कार्बन है और बेटे दोनों कार्बन पर जो नंबर ऑफ बॉन्ड्स बनेंगे वो देखना आप 4 बनेंगे। बेटे 4 बॉन्ड का बनना बताता है कि जो दोनों कार्बन एथेन में जो प्रेजेंट है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। अब बेटे अगर sp3 हाइब्रिडाइज्ड है तो sp3 वाले को हम लोग टेट्राहेड्रल हाइब्रिडाइजेशन भी बोलते हैं। बेटे जो 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल आपके पास मिलेंगे, उनका बेटे एक दूसरे के रिस्पेक्ट में जो स्पेस में जो ओरिएंटेशन होगा, तो डेफिनेटली क्या होगा, टेट्राहेड्रल होगा। और टेट्राहेड्रल होगा तो डेफिनेटली बेटा उनमें जो एंगुलर गैप होगा वो 109 डिग्री 28 मिनट होगा। देखो यहाँ से दिखाई पड़ रहा है। इसी तरह बेटा सेम सिचुएशन दोनों कार्बन पर एग्जिस्ट करेगी। देखिए बॉन्ड फॉर्मेशन कैसे होगा। बेटे इस बॉन्ड फॉर्मेशन में क्या होगा कि one of the sp3 hybridized of one of the carbonate make a axial overlap with the sp3 hybrid orbital of other carbonate। क्लियर करो। और एक्सेल ओवरलैप अगर करेगा तो पक्का बेटे एक सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन। तो पहला क्या होगा, दोनों कार्बन के बीच में सिग्मा बॉन्ड बनेगा, जिसमें इन्वॉल्व जो ऑर्बिटल होंगे वो कौन से sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होंगे। हर बेटे कार्बन अब 3, हर कार्बन पे 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बचे हुए थे। देखो एक वो क्या करेगा, all the 3 hybrid orbital present on the each of the carbon atom make an axial overlap with 1s orbital of hydrogen। बेटे देखो तो ये जो बॉन्ड बनेगा इसको आप नाम दोगे sp3 1s सिग्मा बॉन्ड। लाइकवाइज इसका भी आप नाम उसी तरह से दोगे sp3 1s सिग्मा बॉन्ड। लाइकवाइज आप इसका भी नाम दोगे sp3 1s सिग्मा बॉन्ड। लाइकवाइज इसका भी नाम वैसे दे सकते, वैसे दे सकते। In this way you can say see here that at each of the carbon atom the 3 CH bonds are present and 1 CC bond is present। ओवरऑल आप कहेंगे कि 6 CH बॉन्ड प्रेजेंट है जबकि बेटे 1 CC बॉन्ड प्रेजेंट है। तो CC बॉन्ड प्रेजेंट है, उसकी जो बॉन्ड लेंथ है दैट इज बेटे दिस इज 154 पिकोमीटर। और बेटे ये ऑर्बिटल जिनके बीच में बॉन्ड बना हुआ है, जो बॉन्ड डिफरेंट है, तो उनके बीच जो एंगुलर गैप होगा, जो मतलब जो एंगल होगा, दैट शुड बी इक्वल टू 109 डिग्री 8 मिनट। बेटे अब बात करें आपसे sp2 हाइब्रिडाइजेशन की। बेटे जो हमारा जो एथेन मॉलिक्यूल है ये C2H4 है। पता है C2H4 बेटे इथीन बोला जाता है। इथीन में बेटे दोनों कार्बन पर sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा। आपको बताया था हमने कि जब sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा बेटे आपके दोनों कार्बन पर क्या होगा कि एक बेटे जो p एटॉमिक ऑर्बिटल वो क्या होगा, अनहाइब्रिडाइज्ड स्टेट में प्रेजेंट होगा, एंड दैट हाइब्रिड ऑर्बिटल शुड कंटेन बेटे 1 इलेक्ट्रॉन हियर। बात को समझिए। एंड इट्स ओरिएंटेशन इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल। बेटे देखो ये अगर हम हाइब्रिड ऑर्बिटल यहाँ पे sp2 का हाइब्रिडाइजेशन होगा तो 3 ऑर्बिटल मिलेंगे, दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3। और इनके बीच का बेटे जो ओरिएंटेशन होगा वो 20 डिग्री का होगा। ट्रायंगुलर बेटे ओरिएंटेशन होगा, ट्रायंगुलर प्लेनर ओरिएंटेशन होगा। तो ट्रायंगुलर प्लेन बनेगा, इसके बेटे परपेंडिकुलर प्लेन में वो ऑर्बिटल होगा p कार्बन का जो कि अनहाइब्रिडाइज्ड है। बेटे ऐसे यहाँ पर भी सिचुएशन होगी। आप सिचुएशन समझो, एक कार्बन का sp2 बेटे दूसरे कार्बन के sp2 के साथ एक्सियल ओवरलैप करके जो बॉन्ड बनाएगा उसको आप लोग बोलेंगे sp2 सिग्मा बॉन्ड। ये बेटे सिग्मा बॉन्ड बना। फिर आप देखोगे क्या होगा, फिर आपको दिखाई ये पड़ेगा कि बेटे हर एक एटम जो कार्बन एटम में इट इज लेफ्ट विद द 2 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल। अब बेटे जो बचे हुए हाइब्रिड ऑर्बिटल क्या करेंगे, वो 1s के साथ सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे। तो आप इसका जो नाम दोगे इट इज बेटे कहोगे sp2 1s सिग्मा बॉन्ड है, ये आपका बन गया।
लाइकवाइज बेटे यहाँ भी सिचुएशन वही आएगा, यहाँ भी जो ये बॉन्ड बन रहा है दैट शुड बी कॉल्ड द sp2 1s सिग्मा बॉन्ड। स्टूडेंट्स इन दिस वे यू कैन से हियर कि अब होगा बेटे जब ये सारे बॉन्ड बन जाएंगे तब बेटे ये दोनों जो सेम ओरिएंटेशन के जो अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल हैं, ये एटॉमिक ऑर्बिटल है, इनमें साइड वाइज ओवरलैप होगा बेटे। ये साइड वाइज ओवरलैप के थ्रू जो बनते हैं, जो बॉन्ड बनता है बेटे, उसको हम लोग पाई बॉन्ड बोलते हैं। तो आपको दिखाई क्या पड़ेगा, कार्बन कार्बन के बीच में बेटे डबल बॉन्ड होगा, एक पाई एक सिग्मा बॉन्ड होगा, जबकि कार्बन हाइड्रोजन के बाद में बेटे जो बॉन्ड होगा वो सिग्मा बॉन्ड होगा। और हर एक बेटे ऑर्बिटल के बीच में जो एंगुलर गैप होगा दैट शुड बी बेटे दैट इज 120 डिग्री। इस तरह से आप कह सकते हो बेटे जो C2H4 मॉलिक्यूल दैट शुड हैव रेक्टेंगुलर प्लेनर स्ट्रक्चर हियर। बेटे आइए अब बात करते हैं sp हाइब्रिड ऑर्बिटल की। sp हाइब्रिड ऑर्बिटल जब होगा आपको पता है दोनों कार्बन पे बेटे दो हाइब्रिड ऑर्बिटल मिलेंगे। आपका रूल आपको पता है, एक sp हाइब्रिडाइज कर रहा है तो दो बेटे दो हाइब्रिड ऑर्बिटल मिलेंगे और उनका स्पेस में बेटे जो ओरिएंटेशन होगा लीनियर होगा। लेकिन जब sp हाइब्रिडाइजेशन होगा तो बेटे कार्बन के पास दो p ऑर्बिटल अनहाइब्रिडाइज रहते हैं, इसको सेटेड रीजन से आपने शो किया है। एक बेटे py होगा, एक pz होगा। इसमें क्या होगा, तो दोनों जो हाइब्रिड ऑर्बिटल मिलेंगे उसमें से क्या करेंगे, आपस में वो ओवरलैप करेंगे, एक्सेल ओवरलैप करेंगे। तो बेटे एक्सेल ओवरलैप के थ्रू जो बॉन्ड बनेगा, ये जो बॉन्ड बन रहा है दैट शुड बी कॉल्ड द sp सिग्मा बॉन्ड। तो इसको नाम दिया जाएगा sp सिग्मा बॉन्ड। और जो ये अनहाइब्रिडाइज्ड एटॉमिक ऑर्बिटल जो p है बेटे, ये साइड वाइज ओवरलैप करके क्या करेंगे, दो पाई बॉन्ड बनाएंगे बेटे, एक z वाला बनाएगा, एक y वाला बनाएगा। इस तरह बेटे दोनों कार्बन के बीच में दो पाई बॉन्ड बन गए। अब आइए हर एक कार्बन बेटे अभी भी स्टिल लेफ्ट विद वन हाइब्रिड ऑर्बिटल। जो हाइब्रिड ऑर्बिटल बचा बेटे वो क्या करेगा, 1s के साथ एक सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, इसको आप नाम देंगे sp 1s सिग्मा बॉन्ड। बेटे ऐसे यहाँ भी क्या बनेगा, ये sp 1s सिग्मा बॉन्ड बनेगा, दिस इज 1s सिग्मा बॉन्ड। तो बेटे आप कह सकते हो कि इस तरह से आपका जो C2H2 मॉलिक्यूल है उसके पास ये सिग्मा बॉन्ड दो हैं, कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड है जिसमें दो हमारे पाई बॉन्ड है और एक आपका सिग्मा बॉन्ड है। इनके बेटे बीच जो एंगुलर गैप है दैट शुड ऑलवेज बी इक्वल टू बेटे दैट इज 180 डिग्री है। फ्रेंड्स तो ये बात करते हैं आपसे हैं कि आइडेंटिफिकेशन में बेटे हम लोग स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन की बात करें, पता है कि जो हमने कहा था कि आपके पास sp sp2 sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है, तो इसी के साथ बेटे जो हमारे हाइब्रिडाइजेशन है उसमें d ऑर्बिटल का भी इन्वॉल्वमेंट होता है। तो जब d ऑर्बिटल इन्वॉल्व होता है तो जो टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन बेटे हो सकते हैं वो dsp2 sp3d sp3d2 बेटे sp3d3, इस तरह के बेटे आपके हाइब्रिडाइजेशन पॉसिबल है। इन एडिशन टू sp2 and sp3 we have four other hybridization involving s, p and d atomic orbitals। बेटे अब आपको करना क्या है, करना ये है कि अब आपको आइडेंटिफाई करना है किसी भी केमिकल इंटेंसिटी में, केमिकल बेटे स्पेसीज में जो वहाँ पर बेटे एटम्स प्रेजेंट हैं उन पर हाइब्रिडाइजेशन कैसा है। इसको जानने का बड़ा एक सिंपल रूल है बेटे, आप क्या करो कि आप केवल ये देख लो कि उसकी आप लेविस स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लो। इस लेविस स्ट्रक्चर में ये खाली देखो कि कितने बेटे बॉन्ड बनाता है वो कितने बॉन्ड बनाता है। बॉन्ड तो जब बॉन्ड की काउंटिंग करिएगा तो बेटे सिंगल को भी सिंगल मानिएगा, सिंगल एक बॉन्ड मानिएगा, डबल को भी वन बॉन्ड मानिएगा, ट्रिपल को भी वन बॉन्ड मानिएगा। मल्टीपल जो बॉन्ड है दैट इज ऑल्सो कंसिडर द वन बॉन्ड, और बेटे सिंगल तो आपका वन होता ही होता है। अब क्या काउंट करो, इसके बाद देखो कि बेटे उस एटम पर टोटल लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने प्रेजेंट हैं। तो जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं बेटे उसकी काउंटिंग कर लो, और सारे जो बॉन्ड हैं, जो बॉन्ड बने हैं बेटे, और जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं
उनको सम कर लो। और बेटे सम की वैल्यू अगर 2 आएगी तो पक्का नोट कर लेना कि उस एटम पर जिसकी बात आप कर रहे हो, खासकर बेटे हम बात करें, तो दैट शुड हैव बेटे sp हाइब्रिडाइजेशन। बेटे अगर ये 3 हो जाएगा कहेंगे दैट शुड हैव द sp2 हाइब्रिडाइजेशन। बेटे 4 हो जाएगा तो कहेंगे sp3 हाइब्रिडाइजेशन। बेटे 5 हो जाएंगे तो कहेंगे sp3d हाइब्रिडाइजेशन। बेटे 6 हो जाएंगे तो कहेंगे sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। और बेटे क्या होगा अगर 7 हो जाएंगे तो कहेंगे sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन। क्लियर करो। इन दिस वे बेटे कोई भी स्पेसीज आपको दी है, इफ यू हैव टू ascertain the nature of hybridization present at the central atom of the बेटे molecular ion, सिंपली क्या करो बेटे, केवल इतना काम करो कि जो बॉन्ड बने हैं उनको काउंट कर लो लेविस स्ट्रक्चर में, और इस बॉन्ड के बनने के बाद बेटे उसके पास जो वहाँ पर लोन पर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो उसको काउंट कर लो, और फिर बेटे इस टेबल से उसको मैच कर लो। तो डेफिनेटली यू कैन जस्ट एबल टू कैलकुलेट, यू विल टू नो कि व्हाट शुड बी द नेचर ऑफ हाइब्रिडाइजेशन प्रेजेंट इन द सेंट्रल एटम। और बताए जब हाइब्रिडाइजेशन आपको पता लग जाएगा बेटे फिर आप बता सकते हो कि वहाँ पर किस तरह की ज्योमेट्री बनेगी। आपको बताया था sp हाइब्रिडाइजेशन होगी, लीनियर ज्योमेट्री होगी बेटा, ट्राइगोनल प्लेनर होगी, टेट्राहेड्रल होगी बेटे, ये ट्राइगोनल बाइपिरामिडल होगी, ये तो देखो यहाँ पर क्या होगा, ये स्क्वायर बेटे बाइपिरामिडल होगा, और ये आपका ऑक्टेहेड्रल। इस तरह से आप ज्योमेट्री को भी डिसाइड कर सकते हो। आपको अगर लेना हो तो मान लो जैसे हम बात करें बेटे आपसे, मान लो BCl3 बेटे हमने लिया एग्जाम्पल देखो, तो BCl3 की बेटे लेविस स्ट्रक्चर अगर आप ड्रॉ करोगे तो आपको पता है कि बेटे बोरान पर 3 एटम्स हैं बेटे, 3 बॉन्ड बने हैं क्लोरीन के साथ। तो क्लोरीन के साथ अगर 3 बॉन्ड बने हैं तो पक्का बेटे यहाँ पर कोई आपका लोन पर इलेक्ट्रॉन नहीं प्रेजेंट है। अगर लोन पर इलेक्ट्रॉन नहीं प्रेजेंट होगा पक्का के टोटल बॉन्ड हो जाएंगे 3 और लोन पर 0 हो जाएगा बेटा, सम कितना आएगा 3। नो डाउट आप कहेंगे BCl3 है sp2 हाइब्रिडाइजेशन। बेटे अगर sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो तो डेफिनेटली इसकी जो ज्योमेट्री होनी चाहिए दैट शुड बी ट्राइगोनल प्लेनर। ऐसे मान लो CH4 की बात करूँ बेटा, पता है CH4 में 4 बेटे बॉन्ड बने हैं, कार्बन हाइड्रोजन के साथ बेटे बॉन्ड बनाता है 4। ये काउंटिंग करिए आप तो 4 बेटे बॉन्ड आएंगे, 4 बॉन्ड बने, लोन पर इलेक्ट्रॉन बेटा 0 होगा तो टोटल सम 4 आएगा। तो पक्का कहेंगे बेटे जो ये होगा यहाँ पर हाइब्रिडेशन क्या है sp3 होगा। sp3 हाइब्रिडेशन होगा तो पक्का आप कहेंगे यहाँ पर क्या होना चाहिए, दैट इसकी ज्योमेट्री बेटे टेट्राहेड्रल होनी चाहिए। लाइकवाइज बेटे अगर मान लो हम आपसे कहें कि चलो आप एक काम करो कि PCl5 की बात करें तो पता बेटे PCl5 जब आप लोगे यहाँ पर फास्फोरस पर 5 बॉन्ड बनेंगे, लोन पे 0 हो जाएगा, 5 होगा तो बेटा हाइब्रिडेशन कहता है sp3d हो जाएगा। बेटे ऐसे PCl3 की बात आप कर सकते हो। PCl3 में अगर आप आएंगे पता है PCl3 में बेटे 3 बॉन्ड बना, एक लोन पर इलेक्ट्रॉन है, 4 आएंगे बेटा, पक्का फास्फोरस हाइब्रिडेशन sp3 का होगा, एंड सो यूजिंग दिस बेटे आइडिया you can easily determine the nature of hybridization in the central atom, and also you are able to just determine the geometry of the molecule about the central atom. The students, using this idea, let us try to imitate these 3 problems. Thank you.